हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 2। हमारे चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। और पार्ट 1 में हमने टॉपिक कवर किया था दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। और आज हम जानेंगे सेकंड टॉपिक के बारे में, डिस्कस करेंगे कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन, यानी कि कैसे पढ़ते हैं वो ऋग्वेद को। अध्ययन माने पढ़ना। तो इतिहासकार जो हैं उनको जब ऋग्वेद मिला, क्योंकि ये सारी जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, वो प्राचीन काल में लिखे गए हैं, आज से हजारों साल पहले। और जब इतिहासकारों ने इनका ढूंढा, इनको जब मिले, तो उन्होंने कैसे पढ़ा, क्योंकि इनकी भाषा तो आसानी से समझ में आने वाली है नहीं। तो अब हम ये जानेंगे कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये ऋग्वेद का एक पेज है। जो अब भुर्ज, जो हमने पढ़ा था ना कि पांडुलिपियां लिखी जाती हैं भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर, तो ये बिल्कुल उसी पर ही लिखा गया है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लेकिन हमें समझ नहीं आएगा, इतिहासकार ने इसको समझ लिया है। इतिहासकार पुरातात्विदों की तरह ही करते हैं। हमने पढ़ा था कि पुरातात्विद क्या करते हैं, वो खुदाई करते हैं और खुदाई के दौरान उन्हें जो भी चीज़ें मिलती हैं वो उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन जो इतिहासकार होते हैं वो भौतिक अवशेष, यानी कि जो खुदाई के दौरान चीज़ें मिलती हैं उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन इसके अलावा वो लिखित स्रोतों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो लिखा हुआ मटेरियल उनको मिलता है उसको वो पढ़ के जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा गया है। तो ऋग्वेद में क्या लिखे गए हैं? प्रार्थनाएं, जिन्हें कहते हैं सूक्त। अब ये जो सूक्त लिखे गए हैं ये वार्तालाप के रूप में लिखे गए हैं। वार्तालाप यानी कि बातचीत, डिस्कशन के फॉर्म में लिखे गए हैं, डायलॉग फॉर्म में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह, हमारी बुक में ये बॉक्स में दिया गया है कि इस तरह से हमें ऋग्वेद में लिखा हुआ मिला है। तो ये जो कन्वर्सेशन है वो है विश्वामित्र, जो एक ऋषि थे, और नदियों के बीच। तो यहाँ पे विश्वामित्र और नदियों के बीच में बातचीत हो रही है। तो वो क्या कह रहे हैं विश्वामित्र कह रहे हैं कि जो नदियाँ हैं वो बहुत फुर्तीली, एकदम घोड़ों की तरह पहाड़ों से निकलती हैं और सागर में मिलने की कोशिश करती हैं, सागर की ओर जाने की कोशिश करती हैं। तो विश्वामित्र नदियों को बहुत पावरफुल बताते हैं और बताते हैं कि ये जो नदियाँ हैं ये पहाड़ों से निकलकर सागर की ओर बहती हैं। तो नदियाँ क्या कहती हैं कि नदियाँ कहती हैं कि हमें जो है, हम तो देवताओं के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं और एक बार जब हम चलने पर निकलते हैं तो हमें रोका नहीं जा सकता, हमारे पास रुकने की शक्ति नहीं है, हम तो देवताओं के बताए रास्ते पर चलते हैं। फिर विश्वामित्र उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे पास जो है बहुत सारे रथ हैं, गाड़ियां हैं, मैं बहुत दूर से आया हूँ, प्लीज़ मुझे नदी को पार करने दो। तो फिर नदियाँ बोलती हैं ठीक है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुन लेते हैं, तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम तुम्हें सुरक्षित इस नदी से पार करा देंगे। तो फिर इतिहासकारों को क्या पता चलता है इससे? यहाँ पे कुछ जानवरों का वर्णन किया गया है जिससे नदियों की तुलना की गई है। क्या बताया गया है यहाँ पे कि घोड़ों की तरह फुर्तीली हैं। तो यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर लोग थे वो घोड़ों के बारे में जानते होंगे। और यहाँ पे बछड़ों की बात की गई है, तो बछड़े तो गाय के बच्चे होते हैं, तो यानी कि गायों के बारे में, गाय भी एक जानवर है जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो इन जानवरों का, गाय, घोड़े, इस तरह के जानवरों का हमें जिक्र मिलता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि, और यहाँ पे कौन सी गाड़ियों का भी हमें जिक्र मिलता है, रथ। और हमें क्या पता चलता है इससे? और हमें नदियों के बारे में भी पता चलता है। तो ऋग्वेद में हमें सिंधु नदी के बारे में बहुत जिक्र मिलता है ऋग्वेद में, और सरस्वती नदी के बारे में। आज हमारे लिए जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं वो सुनते हैं गंगा और यमुना नदी, लेकिन ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का ज़्यादा जो है उल्लेख नहीं था। वहाँ पर सिंधु और सरस्वती नदी को बहुत महत्व दिया गया था। कुछ जानवरों का जिक्र भी किया गया है, जैसे कि गाय और घोड़े, और गाड़ियों का प्रयोग भी शुरू हो गया था, रथों का प्रयोग भी शुरू हो गया था। तो इस तरह से हमें ऋग्वेद में ये जानकारी मिलती है। इस तरह से जो है इतिहासकार भी ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं
उन्होंने एक कन्वर्सेशन पढ़ी, फिर उन्होंने उसको एनालाइज किया कि यहाँ पर क्या क्या कहा गया है, वो किन किन जानवरों का, किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो इस तरह से हमें उस टाइम की लाइफ के बारे में भी पता चलता है कि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए रथ का प्रयोग करते थे, जानवरों का प्रयोग करते थे। इस तरह से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है और इसी तरह से इतिहासकार भी ऋग्वेद का और लिखित स्रोतों का अध्ययन करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।